के सेशन में हमने किया था सामान्य परिस्थितियाँ। आज के सेशन में करते हैं मानसून का अल नीनो, यीशु का शिशु। अल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका बालक होता है। अल नीनो विषुवत रेखीय गर्म महासागरीय धारा का विस्तार है जो ठंडी पेरू धारा के स्पान पर स्थापित हो जाती है। अल नीनो दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग 2 से 5 वर्ष में बनने वाली गर्म धारा होती है। अल नीनो का निर्माण किशमिश के आसपास होता है, अतः यीशु का शिशु कहते हैं। अल नीनो को महासागरीय बुखार भी कहा जाता है। एक बार बनने के बाद यह 9 से 12 महीनों तक बनती रहती है। अल नीनो का भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव होता है। अल नीनो की घोषणा राष्ट्रीय महासागरीय वायुमंडल प्रशासन करता है। अल नीनो के कारण दक्षिणी प्रशांत महासागर हिंद महासागर की दाब परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, अतः अल नीनो के कारण मानसून की तीव्रता कम हो जाती है। अल नीनो के दौरान पेरू के तट गर्म जल स्थित होता है जिसके कारण वहां निम्न दाब परिस्थितियों का निर्माण होता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के पास वायु के अवतलन के कारण उच्च दाब परिस्थितियों का निर्माण होता है तथा वर्ष की स्थिति नहीं बनती। वोकर चक्र की दिशा बदलकर घड़ी की विपरीत दिशा में हो जाता है। दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में वायु का सम्मेलन होता है जिसके कारण वर्षा प्राप्त होती है। दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में निम्न दाब के रूप में पवनों को खींचने पर बल प्रभावी होता है। इस दौरान दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती हैं। पूर्वी पवनों के कमजोर होने के कारण मानसून भी कम प्रबल हो जाती है। दक्षिणी प्रशांत महासागर वाष्पीकरण की मात्रा कम हो जाती है, अतः भारत की ओर जाने वाली मानसून पवनों को अधिक जलवाष्प नहीं मिल पाता, अतः ये पवनें भारत से कम वर्षा करती हैं, अतः अल नीनो का भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव रहता है। अतः अल नीनो का प्रभाव विषुवत रेखीय वायुमंडल परिसंचरण में विकृति आ जाती है। वोकर चक्र की दिशा बदल जाती है। महासागरीय जल के वाष्पीकरण के अनियमित आ जाती है। मानसून प्रभावित क्षेत्रों में कम वर्षा होती है। मानसून प्रभावित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन कम हो जाता है, अतः ऐसे क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में गर्म जल के कारण पादप प्लेवक नष्ट हो जाते हैं, अतः ऐसे क्षेत्रों में मछलियों की संख्या कम हो जाती है। इससे दक्षिणी अमेरिका के मत्स्य उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अल नीनो के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें कमजोर पड़ जाती हैं, अतः मानसून पवनों की तीव्रता भी कम हो जाती है। दक्षिणी एशिया, इंडिया, दक्षिण पूर्वी तथा ऑस्ट्रेलिया में वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। ला नीनो में वर्षा अधिक, बाढ़ कम। इन क्षेत्रों में शुष्क परिस्थितियों का निर्माण होता है, अतः वनाग्नि का दावानल की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसका जैव विविधता का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पेरू तथा इक्वाडोर के पश्चिमी तट पर वर्षा जल प्राप्त होती है जिसके कारण वहां बाढ़ की स्थिति का निर्माण होता है। ENSO एल नीनो साउथर्न ऑक्सीडेशन। अल नीनो दक्षिणी दोलन आपका हो रहा है वॉकर शेल। यहाँ पे बनती है आपकी वॉकर शेल क्लॉकनाइस लैटिट्यूड वॉकर शेल। ये हो गया आपका हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर। अल नीनो के कारण दक्षिण प्रशांत महासागर में वॉकर चक्र की दिशा में परिवर्तन होता है जिसे अल नीनो दक्षिणी दोलन कहते हैं। दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग के दाब परिस्थितियों में अंतर होता है जिसके कारण इन भागों के बीच वायु के परिसंचरण होता है जिसे वोकर चक्र कहते हैं। सामान्य परिस्थितियों के दौरान वोकर चक्र की दिशा घड़ी दिशा में होती है
तथा अल नीनो के दौरान वॉकर चक्र दिशा घड़ी की विपरीत दिशा में हो जाती है। SOI दक्षिणी दोलन सूचकांक। डार्विन प्रेशर ताहिती SPO में पूर्वी भाग में। दक्षिणी दोलन सूचकांक के अंतर्गत ताहिती के दाब में से डार्विन का दाब घटाया जाता है। यदि इस सूचकांक का उत्तर धनात्मक है तो वह सामान्य परिस्थितियों का सूचक होता है। यदि इस सूचकांक का उत्तर ऋणात्मक होता है तो वह अल नीनो का सूचकांक होता है। अतः यह सूचकांक अल नीनो का निर्माण तीव्रता की जानकारी देता है। जैकब वर्कनीज ने दक्षिणी दोलन व अल नीनो में संबंध स्थापित किए। सामान्य परिस्थितियां और अल नीनो माइनस, ये प्लस में ये माइनस में परिस्थितियां। ला नीनो यह स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ बालिका। ला नीनो ठंडी पेरू धारा से भी ठंडी धारा है। इस ठंडी धारा का निर्माण ठंडे जल के अपवलन के कारण होता है। ला नीना का भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव रहता है। ला नीना का निर्माण सामान्यतः अल नीनो के बाद हो जाता है। अल नीनो के दौरान दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में भारी वर्षा होती है। अतः इस क्षेत्र का जल स्तर उच्च हो जाता है। इससे गर्म जल का विस्थापन पूर्व से पश्चिम की ओर हो जाता है, जिसके कारण अतः अल नीनो कमजोर पड़ जाती है। अतः इस क्षेत्र में पाई जाने वाली दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें प्रबल हो जाती हैं। दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में विस्थापन के कारण ठंडे जल का अपवलन होता है। इससे ला नीना का निर्माण होता है। ला नीना के कारण पेरू के तट के पास प्रबल उच्च दाब हाई प्रेशर परिस्थितियों का निर्माण होता है। अतः इस क्षेत्र में पवनों को धकेलने वाला बल प्रभावी हो जाता। अतः भारत की ओर जाने वाली मानसून पवनों की तीव्रता बढ़ जाती है। हिंद महासागर में वाष्पीकरण की मात्रा बढ़ जाती है। अतः मानसून पवनें अधिक जलवाष्प ग्रहण करके भारत में भारी वर्षा करती हैं। ला नीना के प्रभाव। विषुवत रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में सुधार होता है। वॉकर चक्र की दिशा ठंडी घड़ी की दिशा में होती है। महासागरीय जल के वाष्पीकरण के नियमितता आ जाती है। मानसून प्रभावित क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है। मानसून प्रभावित क्षेत्र में कृषि उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम तट के पास पादप परिवर्तन की वृद्धि बढ़ जाती है, जिस कारण इस क्षेत्र में मछलियों की संख्या बढ़ जाती है। ला नीना के कारण दक्षिणी अमेरिका के मत्स्य उद्योग सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ला नीना के कारण दक्षिणी गोलार्ध को व्यापारिक पवनें प्रबल हो जाती हैं। हिंद महासागरीय द्विध्रुव हिंद महासागर के पश्चिमी तथा पूर्वी भाग जल के तापमान अंतर पाया जाता है। जब पश्चिमी भाग में गर्म जल स्थित होता है तो उसकी तुलना में पूर्वी भाग में ठंडा जल पाया जाता है। इसे सकारात्मक विद्युत स्थिति कहते हैं। उस दौरान भारत की ओर जाने वाली पवनें गर्म जल के ऊपर से गुजरती हैं, जो जल वाष्प ग्रहण करके भारत में वर्षा करती हैं। इस दौरान पूर्वी अफ्रीका में भी वर्षा होती है। सकारात्मक विद्युत की स्थिति के दौरान दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया में कम वर्षा होती है। जब गर्म जल हिंद महासागर के पूर्वी भाग में स्थित होता है तो उसे नकारात्मक द्विध्रुव की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति के दौरान भारत की ओर जाने वाली ठंडी पवनें जल के ऊपर से गुजरती हैं तथा कम जलवाष्प ग्रहण करने के कारण भारत में कम वर्षा करती हैं। नकारात्मक की स्थिति के दौरान दक्षिणी पूर्वी एशिया का
ऑस्ट्रेलिया में भारी वर्षा प्राप्त होती है। सकारात्मक द्विध्रुव के दौरान भारत पर अल नीनो का प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु इस दौरान अल नीनो का प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया में रहता है। नकारात्मक द्विध्रुव की स्थिति के दौरान भारत अल नीनो प्रभाव पड़ता है। MJO मैडन जूलियन दोलन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होने वाले वायु परिसंचरण के MJO कहते हैं। यह वायु परिसंचरण तंत्र पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है। इसके संवहन वाले भाग में वर्षा होती है तथा अवतरण वाले भाग में वर्षा नहीं होती। यदि मानसून के दौरान MJO का संवहन वाला भाग भारत पर आ जाता है तो सामान्य से अधिक वर्षा प्राप्त होती है। संवहन और अवलयन, ये बादल है और यहाँ से वर्षा हो रही है संवहन के कारण। मानसून पर वर्षा देख सकते हो, चाय पर्सन के चावल के लिए खेती के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मानसून होता है, क्योंकि वर्षा इम्पोर्टेंट है इसमें और लाभदायक भी होता है। सेकंड रुकिए। वैशाख के महीनों में शाम को चलने वाली विनाशकारी आर्द्रता युक्त पवनों के कारण आने वाले वज्र तूफान को काल वैशाखी कहते हैं। काल वैशाखी का प्रभाव पश्चिम बंगाल तथा असम में अप्रैल तथा मई के महीने में रहता है। असम में काल वैशाखी को स्थानीय भाषा में बारदौल छोड़ा कहते हैं। इसे नॉर्वेस्टर भी कहते हैं। काल वैशाखी अत्यधिक विनाशकारी प्रकृति का वज्र तूफान है, परंतु काल वैशाखी के कारण होने वाली वर्षा चाय पर्सन तथा चावल की खेती के लिए लाभदायक होती है। यहाँ होता है आज मानसून का टॉपिक खत्म। अगले सेशन में करते हैं अगला टॉपिक।